वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, मान लेना चाहिए आप लोगों को, क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपने सहयोगियों की बात तो मानिए कम से कम। हमारा जो अधिकार है कि अगर यदि किसी पर प्रश्न चिन्ह लगा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, भगवान के समान विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं अब आपको आगे कोई रिलीफ नहीं है, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से पहले कैसे हार मान लेंगे? हम जब कह रहे हैं कि पार्टी से जो निकला हुआ है उसकी पार्टी अलग बनानी चाहिए, अरे यहाँ तो उल्टा हो गया। जब लोग पार्टियों से निकलते हैं तब उनको नया चुनाव चिन्ह और नया नाम मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमको ही हमसे निकले हुए लोगों को हमारा नाम और हमारा चुनाव चिन्ह दिया। ये देश की जनता देख रही है, हैरान है। लोग मुंबई में बातें कर रहे हैं, आपके आज तक के रिपोर्टर से आप पूछिए, सड़कों पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पार्टी से निकल के गए हैं उनको कभी मूल पार्टी का नाम और मूल पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता। ये कांग्रेस के जमाने से आप हजारों लोगों का देख लीजिए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कांग्रेस से निकल कर गई थी तब उन्हें कांग्रेस का सिंबल और नाम नहीं मिला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिला था। इतनी साधारण बात दुनिया समझ गई, लेकिन हमारे मित्र भाजपा के लोग और शिंदे जी के लोग कब समझेंगे? यहाँ पर इसके लिए उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि चुनाव आयोग को भंग करके नए सिरे से इसकी नियुक्ति करनी चाहिए। जैसे टीएन शेषन जी ने कहा था कि चुनाव आयोग इतना सख्त चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री भी कोई गलती करे तो उनपे भी प्रश्न चिन्ह लगा सके। ऐसा ना हो कि पंगु बन जाए और एकदम सरेंडर हो जाए और बोले तुम्हें माता पिता तुम्हें। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी वो भरोसे के काबिल नहीं है। जी नहीं, कल वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भंग कर देना चाहिए, नहीं कल वो कहेंगे संसद भंग कर देना चाहिए। कभी नहीं कहेंगे, कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। बड़े नहीं कह सकते हैं आप, निर्वाचन आयोग कहने की अगर जो है शेख चिल्लीगिरी कर सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं। कभी नहीं। जब आप शेख चिल्लियों की तरह निर्वाचन आयोग भंग करने का मांग जो है, श्रीमान उद्धव ठाकरे जब शेख चिल्ली होने पर आमादा है तो इस तरह की मांगे की जा सकती। नाजायज आप कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। श्रीमान संजय राउत को अगर इस तरह का कोई प्रमाण है तो ये प्रमाण लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ना कि साहब लेन देन हो गया। एक एफआईआर करनी चाहिए ना किसी थाने में कि ये खरीद बिक्री का सौदा हो रहा है। आप आरोप लगाकर भागने के अलावा, और उसमें भी आपके खिलाफ शिकायतें हुई पड़ी हैं श्रीमान संजय राउत के खिलाफ, जो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का निराधार आरोप लगाया उसकी शिकायत हुई पड़ी है। कल उसका जवाब देना उनके लिए भारी पड़ जाएगा मित्र। तो इस तरह की बातें कानूनी लड़ाई संजय राउत जी लड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। संजय राउत जी सक्षम है, वो कानूनी लड़ाई का जवाब मैं आपकी लड़ाई से बिल्कुल नहीं बोल रहा था, जरा शांत हो जाइए। नहीं चिंता नहीं हो, जेल काटते हैं तो आप लोग खड़े नहीं होते उनके साथ, हम ही लोगों को चिंता करनी पड़ती है भाई। जब जेल काटते हैं ना तो कोई बेचारे अकेले जेल काटते, पूरी शिवसेना नहीं जाती है। दूसरी बात पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। आप कह रहे हैं कि सदस्यों की बात, निर्वाचन आयोग के समक्ष ये शिकायत सामने लाई गई कि किस तरह से फर्जी एफिडेविट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग फर्जी एफिडेविट बनाकर भेज रहे थे। इस तरह की फर्जी एफिडेविट की प्रतियां पकड़ी गई, उसकी पुलिस थाने में बाकायदा शिकायत हुई, निर्वाचन आयोग के समक्ष वो बात आई और निर्वाचन आयोग जो है आई है, ये कंप्लेंट था बाकायदा। क्राइम ब्रांच ने फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था और कुछ नहीं पाया गया। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। अगर ऐसा आया होता तो लोग जेलों में बंद होते। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन किसी को छोड़ता है, निर्दोषों को तो जेल में डालता है, दोषियों पे कृपा करेगा। भाई आपका फर्जी एफिडेविट पकड़ी गई है बाकायदा। और दूसरी चीज मुझे कृपा करके बताइए ना कि आप जो है, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जो मत मिला है वो तो निर्वाचन आयोग के पास उसका रिकॉर्ड है। अगर उस रिकॉर्ड पे निर्वाचन आयोग विश्वास करता है तो जो उसके पास रिकॉर्ड है उस पर निर्वाचन आयोग विश्वास न करे, जनता ने जो समर्थन दिया है उस पर विश्वास न करे। लेकिन जो अगर उसी को आधार बनाना था, नियम जो है, अगर उसी को नियम जो है वो तय करेगा आधार बनाना निर्वाचन आयोग। आप जवाब सुन लेते हैं, आनंद दुबे जी को जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है आनंद दुबे जी, लेकिन इस बात को समझना होगा। आप जरा सोचिए कि एक पूरी की पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, जिसके नीचे से सियासी जमीन खिसकती हुई चली जा रही है, आप ही के शिवसेना के बाला साहब ठाकरे या ठाकरे परिवार के नाम पर बहुत सारे लोग चुनकर आए, विधायक बने, उनको संभाल कर रख पाने में आप लोग कामयाब नहीं हुए। उद्धव ठाकरे के मुकाबले उन लोगों ने शिंदे के नेतृत्व को ज्यादा बेहतर समझा।
वो शिंदे के साथ चले गए, पार्टी एक के बाद एक लड़खड़ाती हुई चली गई और आज इस स्थिति में खड़ी हुई है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या फिर आप ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे? पार्टी को इंटैक्ट करके रखने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। कांग्रेस पार्टी ने भी, एक सेकंड सर सुनिए मेरी बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त ऐसा मौका आया था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व को बड़े नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, पार्टी दो फाड़ हुई, इंदिरा गांधी ज्यादा बड़ी नेता बन गई। तो वही स्थिति होती है ना कि अगर आप अपनी पार्टी को सही नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा ही। चित्रा जी, और वही हम इस वक्त देख रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। चित्रा जी, हम कतई जिम्मेदार नहीं। उसका कारण है कि षड्यंत्र करके बदले की भावना से की गई आघात, हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने किया है। भरे मंच से टेलीविजन के चैनलों पर नेता बोलते आए हैं कि उन्होंने हमें 2.5 साल परेशान किया है, हम भी उनको खून के आंसू रुलाएंगे, उनसे बदला लेंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक स्क्रिप्ट लिखी है जो 6 महीना पहले ही लिख दी थी। चुनाव आयोग ने तो उसको आनंद फानंद में आज मोहर लगाई है। अब टाइमिंग का क्या खेल है भगवान जाने, लेकिन क्या खिचड़ी पक रही है ये पिछले 1 साल और 6 महीने से पक रही है। बताएंगे ना टाइमिंग का क्या खेल है? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि चुनाव आयोग ने तुरंत आनंद फानंद में फैसला दे दिया? टाइमिंग ऐसी क्यों है, ये तो आप ही बताएंगे। हाँ बता रहा हूँ, उसका खेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को कमजोर किया जा सके। जब हमारे वकील वहां जिरा करे, बहस करें, तब चुनाव आयोग का हवाला देके उनके वकील ये कह दें कि देखिए साहब, पार्टी तो उन्हीं की है, चुनाव चिन्ह उन्हीं की है, इसके लिए 16 लोग अपात्र नहीं होते हैं, इसके लिए ये सरकार चलते रहे, ये है वो है, अध्यक्ष इनके साथ है, फलाने इनके साथ। ये सारा एक स्क्रिप्टेड खेल है। लेकिन जनता सब जानती है, हम तो दोनों अदालत को मानते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय को भी मानते हैं और एक जनता की अदालत को भी मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाने का अवसर आज मिला है और जनता की अदालत में जाने का अवसर वो जनता की अदालत में जाएंगे।